अपनी गंदी और नंगी। ब्रो का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, जिनके अपने मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, वो दूसरों को कह रहे हैं नंगी। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। मोदी जी गलती से भी ये वीडियो हरदीप पुरी को मत दिखाइएगा प्लीज। नंगापन दिखाया। अब सोशल मीडिया पे तो लोग हरदीप पुरी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं मोदी जी अपने उस स्पोक्स पर्सन के बारे में तो बात नहीं कर रहे जो न्यूज चैनल पे बिना कुछ पहने चला जाता है। तो मोदी जी कल जवाब के साथ सामने निकल कर क्या आए, लेकिन अफसोस की बात है जो मोदी जी संसद के अंदर यहां पर अनसेफ फील कर रहे थे, वो मेट्रो के उद्घाटन पे सारी बात बोल जाते हैं। इनफैक्ट यहां पर आके मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया, रोना धोना चालू। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। नहीं सर, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, आप गलत समझ रहे हो। वो देश की जनता है, कांग्रेस के नेता अलग हैं। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी जी कुछ नया ड्रामा कर लो यार। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। देखो यार, आप और मैं, हम आम इंसान, हम अपनी हर चीज को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं, लेकिन मोदी जी स्पेशल है, वो अपनी हर चीज को विक्टिम कार्ड से लिंक करवाते हैं। पिछले कई सालों में मैंने अपने बहुत सारे कार्ड्स बदल लिए। पहले मेरे पास आईसीआईसीआई था, उसके बाद एक्सिस था, लेकिन मोदी जी के पास कांस्टेंट विक्टिम कार्ड। इनफैक्ट 12 साल हो चुके यही विक्टिम कार्ड देखते देखते। 12 साल मोदी जी को पीएम बने होने वाले, लेकिन इनका विपक्ष मोड ऑफ होके नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है इनका विपक्ष मोड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, वापस इनको विपक्ष में बिठा देना चाहिए इस बार, एंड इनका विपक्ष मोड ही चलता रहेगा। एंड किस तरीके से यहां पर विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, एक कॉमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाने तो फिर देखना। और मोदी जी सच में ऐसा ही साउंड करते हैं यार कि एक बार देखो मेरी सरकार आने तो फिर बताता हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हारी सरकार है। विक्टिम कार्ड प्ले करने से अच्छा अगर किसी ने बोला है कि तुम्हारी कब्र खोदेगी तो भैया उसको जाकर के जेल में डाल दो। ओ सॉरी, जेल की जगह तो रिजर्व्ड है साइंटिस्ट के लिए। इनफैक्ट मोदी जी के विक्टिम कार्ड से इस टाइम पर मोदी जी के अपने लोग भी परेशान हो चुके हैं। अजीत भारती ये भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहा है, लिख रहा है कि कांग्रेस सत्ता में होते हुए भी संसद चलने नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी की व्यथा सुनिए। एक अच्छे विपक्ष की भांति भाजपा के कद्दावर नेता बता रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की बात सुनी जानी चाहिए, ना कि महिलाओं की भीड़ भेजकर उन्हें बोलने से रोकना चाहिए। पहले तो पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते थे अपोजिशन के लोग या फिर जो लोग उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। आज की डेट में अपने लोग भी मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। मोदी जी झोले का इंतजाम कर ही लो आप। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। ऑब्वियसली मोदी जी देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन देश का सम्मान गलगोटिया के कुत्ते के टाइम पर नहीं डगमगा रहा था। उस टाइम पर आपके लोग कहां पर थे? इनफैक्ट एआई इंपैक्ट समिट में वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं लेकर घुसने दे रहे थे। उस टाइम पर देश का सम्मान आखिरकार वो कहां चला गया था? इंडिया इंपैक्ट एआई समिट, एआई पे तो इंपैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन डेफिनेटली हमारे देश की इमेज के ऊपर इंपैक्ट पड़ चुका है मोदी जी। लेकिन तब मोदी जी नहीं बोल रहे थे। मोदी जी को तब बोलना होता है जब मोदी जी कुछ उद्घाटन करने आते हैं टैक्स पेयर के पैसे पे। टैक्स पेयर का सबसे अच्छा उपयोग तो मोदी जी कर रहे हैं। सीखो कांग्रेस वालों। देखो अभी तक तो मैं यहां पर मजाक की टोन में बात कर रहा था, लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है और ये मजाक की बात नहीं है। एआई समिट में हमारी डेफिनेटली बहुत बड़ी किरकिरी हुई, लेकिन उससे ज्यादा किरकिरी इससे हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री कैसी भाषा यूज करता है। हो सकता है कांग्रेस के लोगों की हरकत यहां पर किसी को पसंद आए या फिर किसी को पसंद ना आए, एंड मोदी जी को तो कभी पसंद आएगी नहीं डेफिनेटली, लेकिन आपका रिप्लाई कैसा होना चाहिए? अगर आपके हिसाब से सामने वाले ने गलत काम किया तो क्या आपके जवाब की भाषा भी गलत ही होगी? ऐसा तो है नहीं कि आप 15 साल के कोई लौंडे लपाड़े हो, आप 75 साल के बूमर अंकल हो व्हाट्सएप वाले। आपके घर में आप इस तरीके से बात करते हो मोदी जी? इनफैक्ट जरा आप इमेजिन करके देखो, कोई आपके घर में दादाजी टाइप का बंदा है और वो कह रहे हैं गंदी और नंगी, तो आपको क्या लगेगा कि यार दादाजी सठिया गए क्या? महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। डेफिनेटली मोदी जी महिलाओं एमपीओ को आप अपना भेज के प्रोटेस्ट करके या फिर सीट पे कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ज्ञानेश के ऊपर कब्जा करना पड़ता है। अब यहां पर मोदी जी उसी एपिसोड की बात कर रहे हैं कि मोदी जी इसलिए लोकसभा नहीं आए क्योंकि उनको खतरा था, उनकी सेफ्टी को खतरा था, एंड ओम बिरला ने उनको मना कर दिया था आने से। मोदी जी यहां पर अपने खतरे की बात कर रहे हैं, किससे? वुमेन एमपी से। एंड महिलाएं एमपी ऐसे दिखाया जा रहा है कि देखो महिलाएं एमपी
भेजी गई। कितने ज्यादा खोखले हैं आप लोग, मतलब अपने आप को बचाने के चक्कर में कि मैं नहीं आया, एक और मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट दे दिया। इसे कहते हैं गोबर पे गोबर। डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल गोबर की सरकार है। इनफैक्ट ये रोने धोने के चक्कर में और कांग्रेस को ब्लेम करने के चक्कर में मोदी जी ऐसे ट्रैप में फंस गए कि मोदी जी ने और विपक्ष की पार्टियां टीएमसी, बीएसपी, इन सब की तारीफें करनी शुरू कर दी। ये क्या चल रहा है मोदी जी? और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किया है? नहीं किया है। वैसे यहां पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो एक क्लासिक टैक्टिक है इंडिया अलायंस की पार्टीज में एक फूट डलवाने की। एंड ये पहले भी टाइम टू टाइम होता रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में लड़ाई चल रही है, एंड यहां पर भी इंडिया अलायंस की और पार्टीज को कहा जा रहा है कि ये दोषी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस का बर्डन बाकी सब लोग उठा करके चल रहे हैं। ये क्लासिक टैक्टिक मोदी जी तभी अपनाते हैं जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी यहां पर इतने भावनाओं में बह गए कि टीएमसी की तारीफ करनी शुरू कर दी। अबे अगले महीने इलेक्शन है बंगाल में, अगर टीएमसी ने कुछ बुरा नहीं किया है तो टीएमसी की सरकार रहने दो ना फिर वहां पे। मोदी जी आपने अपनी भाषण का प्रैक्टिस किया है? नहीं किया है। मोदी जी क्या आपने कभी अपने दिमाग को जोर दिया है? नहीं किया है। अब मोदी जी ने भाषणबाजियां यहां पर करी, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं ये कहां पर प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे थे। एक्चुअली में मोदी जी नमो भारत RRTS, ये जो दिल्ली और मेरठ की मेट्रो चलती है, उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। बट वेट अ मिनट, इसका उद्घाटन पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2 बार इसका उद्घाटन हो चुका है। मोदी जी तीसरी बार इसका उद्घाटन करने पहुंचे थे। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जिस मेट्रो रेल का उद्घाटन मोदी जी करने गए थे कॉरिडोर का, वो पहले से चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले उसके ऊपर मैंने ट्रेन चलती हुई देखी है। अब ये पूरा कॉरिडोर है जिसका पहली बार उद्घाटन किया गया था 20 अक्टूबर 2023 को। 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसका उद्घाटन किया गया। दूसरा उद्घाटन किया गया 5 जनवरी 2025 को, एंड तीसरा उद्घाटन 22 फरवरी को यहां पर किया गया है। बेसिकली मेजर स्ट्रेच का उद्घाटन 2023 में हो गया था। आगे के छोटे छोटे जो स्टेशन है उनका उद्घाटन किया जा रहा है। मोदी जी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे, वहां भाषण देकर आ गए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ उद्घाटन चल रहा था 22 फरवरी को, वहीं दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ, एंड इंडिया उसमें काफी बुरी तरीके से हार गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। लेकिन हार कहां पर हुई आपको पता है? हार प्लेयर्स की तरफ से नहीं हुई। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि हार हुई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की वजह से। इनफैक्ट लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र पनौती स्टेडियम है। एक्चुअली में इसका नाम बदल देना चाहिए या फिर इसको बैन कर देना चाहिए। BCCI शुड बैन दिस मनहूस स्टेडियम ASAP। मनहूस बोल दिया मोदी स्टेडियम को। यह स्टेडियम इंडिया को हरवाने के लिए बनवाया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज गलगोटिया क्रिकेट कैंपस। इंडिया lost only 2 matches out of its last 30 ICC tournaments. Both happened at Panoti Narendra Modi Stadium. But सोचने की बात यहां पर है कि जिस मोदी के नाम से इलेक्शन जीत जाती है पार्टी, उस मोदी के नाम से क्रिकेट मैच क्यों नहीं जीत पा रहे हम लोग नरेंद्र पनौती स्टेडियम। इसी के साथ रिसेंटली एक और बड़ा इवेंट हुआ। लूला डी सिल्वा जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आए हुए थे, एंड AI समिट में भी इनकी मोदी जी के साथ कुछ फोटो वीडियो चल रही थी कि देखो मोदी जी से कितनी बातचीत कर रहे हैं, कितनी मोदी जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। लेकिन उसके बाद लूला डी सिल्वा ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे मोदी जी का क्वैक मोमेंट हो गया। लूला डी सिल्वा ने मोदी जी के साथ कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तालियां हो जाए। देश में इतने लोग हैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए, बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हो? For the end of the war in the Ukraine is also urgent, important to alleviate the suffering of the Palestinian people. Brazil has really repudiated the attacks in Kashmir. We know that terrorism is not associated to any religion or nationality. Terrorism is not related to any religion. ये any वाला क्या था ये समझ नहीं आया। लेकिन आप देख रहे हो एकदम से कैसे पैक करके कैमरामैन ने मोदी जी की तरफ किया, फिर याद आया अबे नौकरी भी तो बचानी है, वापस लूला की तरफ कर। Terrorism is not associated to any religion or nationality. Also, आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं हुआ। इस पे मोदी जी की फोटो क्यों दिखाई? क्या कहना चाहता है ये कैमरामैन? मोदी जी इससे बेटर वो संसद भवन वाला कैमरामैन है, वो जल्दी स्विच करता है एकदम से। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं बिहार के डिप्टी CM के बारे में। बिहार के डिप्टी CM ने कहा है कि हम लोग स्कूलों के आसपास मीट मच्छी का जो सेल है उसको बंद करने वाले हैं। एंड इसमें लॉजिक ये पेश किया गया कि बच्चों के अंदर वायलेंट टेंडेंसीज को कम करने के लिए हम ये बैन लगा रहे हैं मीट मच्छी के सेल पर, स्कूल्स के आसपास और रिलीजियस प्लेसेस के आसपास। अब स्कूल के बाहर मीट मच्छी के सेल से बच्चों के अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक आ जाती है इनके हिसाब
से, लेकिन इसी बिहार के अंदर मिड डे मील में अंडा दिया जाता है एक हफ्ते में एक बार। लेकिन तुम समझ नहीं रहे यार, वो अंडे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो अंडा है सनातनी अंडा। बाहर जो बिक रहा है वो सही नहीं है, उससे आ जाएगी वायलेंट स्ट्रीक। सामाजिक सौहार्द के लिए और बच्चों के हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था के निकट, धार्मिक संस्था के निकट और खुले में भीड़ भाड़ के जगह पर इस तरह के खुला मांस मछली की बिक्री कहीं न कहीं मेरे पवित्र भावनाओं को प्रदूषित करता है। मीट मछली से वायलेंट हो जाता है कोई बंदा। अब देखो यहाँ पर बूमर अंकल ने खुद ही सारे लॉजिक के ऊपर पानी फेर दिया। इनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन इनके अपने ही पार्टी के लोग हिंसक हैं। एक्चुअली में हिंसक होने का और ना होने का मीट मच्छी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स से मीट मच्छी का बहुत लेना देना है। ये मोदी जी खुद अपने इलेक्शन कैंपेन में मीट मच्छी की बातें कर चुके हैं, ये तो फिर छोटी मोटी चीज है। बट किस तरीके के नेता यहाँ पर डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं, जहां पर बिहार के बच्चों को इस टाइम पर न्यूट्रिशन की जरूरत है एंड हफ्ते में एक बार अंडा मिलता है, एक से ज्यादा बार मिलना चाहिए, पूरे वीक एक अंडा मिलना चाहिए हर बच्चे को एक्चुअली में, क्योंकि हमारा देश प्रोटीन डेफिशिएंट है और ये सब जगह इसके बारे में आजकल बात होती है। लेकिन नहीं, ये बूमर बुढ़े बात करेंगे कि नहीं हम मीट मच्छी नहीं खाने देंगे। अब मीट मच्छी और अंडे से प्रोटीन नहीं मिलेगा अगर बच्चों को, तो क्या बिहार की सरकार यहां पर वे प्रोटीन प्रोवाइड कराने वाली है? ये तो हमारे स्टेट के एक डिप्टी सीएम की अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच छोड़ दो, इस तरीके की अप्रोच यहां पर। एंड दूसरी तरफ मोदी सरकार दिखाती है कि हम एआई समिट करा रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच है हमारी। साइंटिफिक अप्रोच अपने बुद्धिजीवियों को तो दे दो पहले। इनफैक्ट ये लोग चाहते ही है कि एजुकेशन ना मिले, प्रोटीन ना मिले, कुछ ना मिले किसी को। एंड इसी का एक और सबूत आपको दिखाना चाहता हूं। यूपी की एक वीडियो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, बहराइच की वीडियो है, जहां पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो पुस्तक है उनको रद्दी वाले को बेचा जा रहा था। क्यों? क्योंकि भैया किसी बाबू को करप्शन करनी थी। ये कौन सी किताबें ये भी आपको दिखाते हैं। समग्र शिक्षा कक्षा 4 के लिए कला की पाठ्य पुस्तक। और ये निःशुल्क वितरण है 2026-27 की किताबें। ये पूरा ट्रक भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ कबाड़ की दुकान है, कबाड़ की दुकान पे ये किताबें आई हैं। ट्रक भर के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक्स को कबाड़ी के पास लेकर जाया जा रहा था, उसके पास बेचा जा रहा था। एंड इससे जो पैसे मिलते वो बच्चों में तो बांटे जाते ही नहीं, उनको ये बाबू अपनी जेबों में रख लेते। मतलब जिस पैसे से बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए उससे लोग करप्शन कर रहे हैं। एंड फिर मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है, लेकिन ऐसी कितनी चीजें होती होंगी जो वायरल शायद नहीं होती होंगी एंड उसमें करप्शन हो जाता होगा। मोदी जी आपके लोग पेट भर भर के खा रहे हैं, सवाल सिर्फ ये है कि आप उनको देख क्यों नहीं पा रहे। इसके साथ आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।